यूट्यूब चैनल स्काई विदाउट पिलर्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए कुछ बता देते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन वो पावर होती हैं जो हम रेज करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर टू गेट दी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कैसे, वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये फंडामेंटल है, इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये फंडामेंटल सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्टेंस का सिंबल होता है L और टाइम का सिंबल होता है T। तो ये आ जाएगा L1 T की -1। तो पावर निकल आई बेटा किसकी, वेलोसिटी की। 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ये डायमेंशन है किसकी, वेलोसिटी। ऐसे ही जैसे कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल नहीं है, इसको फर्दर फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी की जगह लिख दिया और टाइम ऑलरेडी हमारे पास था तो टाइम स्क्वायर हो गया। अब ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो D का सिंबल L और टाइम का सिंबल T, तो ये स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा L1 T की -2। तो these are the dimension, 1 in length और -2 in time are the dimension of acceleration। तो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 तरह के यूज हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन के। पहला यूज है वो क्या है, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन रॉन्ग है या फिर राइट है, इसको कौन चेक करता है, डायमेंशन की हेल्प से हम इसको चेक करते हैं। दूसरा यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। और तीसरा जो यूज है वो है टू डिराइव द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच में रिलेशन अगर डिराइव करनी है तो बेटा वो भी हम डायमेंशन की हेल्प से डिराइव करते हैं। तो चलिए पहला यूज डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला यूज है वो बेस्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। तो लिखते हैं फर्स्ट, जो ये आपका बेस्ड है किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमारे पास कोई इक्वेशन है S = ut प्लस के ½ at²। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो टर्म होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय प्लस सिंबल से या फिर माइनस सिंबल से या फिर इक्वल के सिंबल से। जैसे कि ये कोई टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये जितने भी टर्म हैं ये सेपरेटेड हैं या तो इक्वल के साइन से या फिर प्लस के साइन से।
या फिर सेपरेटेड होंगे माइनस के साइन से, जैसे कि v माइनस के u इज इक्वल टू at। यहाँ पे ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, ये जितने भी टर्म है ये सेपरेटेड है बाय दीज सिंबल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म होंगी उन सभी के सभी टर्म की जो डायमेंशन होगा वो मस्ट बी आइडेंटिकल, वो सिमिलर होगा। ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, क्या लिखेंगे? द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, मस्ट बी आइडेंटिकल। किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी के सभी टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा इक्वल। मतलब इसका डायमेंशन या फिर इसका डायमेंशन या फिर इसका डायमेंशन, इन तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, दूसरे वे में और बता सकते हैं क्या कि वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वेलोसिटी में अगर हमें कोई चीज प्लस करनी है तो हम वेलोसिटी ही प्लस कर सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? वेलोसिटी ऐड करते हैं। या फिर वेलोसिटी के अंदर हम क्या माइनस कर सकते हैं? वेलोसिटी ही माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही फोर्स के अंदर हम फोर्स ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखेंगे स्टेटमेंट को भी। दूसरा तरीका लिखने का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। ये है भैया आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसके ऊपर बेस्ड आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो चलिए पहला यूज डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को चेक करना है कि वो इक्वेशन रॉन्ग है या फिर राइट है, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम यही इक्वेशन ले लेते हैं, अपने को चेक करनी है क्या इक्वेशन राइट है या फिर रॉन्ग है। तो जो लेफ्ट साइड वाला है हिस्सा, अगर उसका डायमेंशन इक्वल आ जाता है किससे? राइट वाले हिस्से से, तो अगर ऐसा होता है तो वो इक्वेशन होती है आपकी राइट, अदरवाइज होती है वो रॉन्ग। देखिए कैसे, इसको साफ कर देते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ले लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ a t स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमेंशन अगर इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, तो वो इक्वेशन होगी आपकी करेक्ट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है वो होगा l इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन होगा l t माइनस के 1, टाइम का डायमेंशन होगा t प्लस ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि जो आपका डायमेंशन है वो डिपेंड नहीं करता मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो भैया इसका कोई डायमेंशन नहीं रखेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा l t माइनस के 2 और t स्क्वायर का डायमेंशन होगा t की 2। इसको सोल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो बचेगा l इज इक्वल टू l प्लस l। लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ का डायमेंशन ही आएगा, तो l इज इक्वल टू l। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आता है राइट हैंड साइड के, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन है आपकी करेक्ट। ऐसे ही हम ले लेते हैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होगा m, l की 2, t की माइनस 2 इज इक्वल टू m का डायमेंशन मास है ये, इसका डायमेंशन m होगा। दिस इज c, स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन होगा l t माइनस 1
इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे m l की 2 t की -2। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका डायमेंशन इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपकी क्या हुई, करेक्ट हुई। लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को इसकी जगह पे ये इक्वेशन ले लेता s इज इक्वल टू ut प्लस के at², तब भी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ये इक्वेशन क्या होती, करेक्ट होती। लेकिन एक्चुअली में ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो यहां पे लिमिटेशन हो गया भाई किसका, डायमेंशन का। तो क्या लिमिटेशन होगा डायमेंशन का, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे कि इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट आई, तो वो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। तो लिखेंगे क्या, लिमिटेशन के अंदर लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए अगर तो इक्वेशन आ जाती है आपकी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट आ जाती है, तो दो पार्ट बनेंगे, वो करेक्ट भी हो सकती है। अगर हम ये लेके चलेंगे तो करेक्ट होगी, अगर हम ये लेके चलेंगे तो होगी वो रॉन्ग। तो लिखेंगे इफ एन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, देन इट मे बी करेक्ट, वो करेक्ट भी हो सकती है और मे बी रॉन्ग, और वो रॉन्ग भी हो सकती है। बट इफ इक्वेशन, अगर इक्वेशन आपकी डायमेंशनली रॉन्ग है, अगर लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल ना था, तो ये कंफर्म करता है वो इक्वेशन आपकी किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकती। तो लिखेंगे बट इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली wrong, then equation must be wrong। तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी बेटा, 100% रॉन्ग होगी। तो ये था आपका फर्स्ट यूज, कैसे इसका एग्जांपल लेके दिखाया और इसका एक लिमिटेशन। बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट की। चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। देखिए कैसे, एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। अपने को 1 न्यूटन अगर कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, डायन के अंदर। आपको पता न्यूटन क्या है, फोर्स की SI यूनिट है, और डायन क्या है, फोर्स की CGS यूनिट है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कौन सा फार्मूला यहां पे लगाएंगे, देखिए हमने मेजरमेंट के अंदर क्या सीखा था कि हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं वो एक फिक्स अमाउंट होता है। चाहे हम इस सिस्टम के अंदर मेजर करें अमाउंट फिक्स रहेगा, चाहे हम इस सिस्टम के अंदर मेजर करें वो अमाउंट आपका फिक्स रहेगा। तो कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, N1 इंटू में U1 इस सिस्टम के अंदर लिखते हैं, और N2 इंटू में U2 इस सिस्टम के अंदर लिखते हैं। N1 क्या है, कितनी बार वो यूनिट रिपीट हुई है, और U1 क्या है, साइज ऑफ यूनिट।
तो जो अमाउंट रहेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का वो तो आपका फिक्स रहेगा, चाहे इस सिस्टम के अंदर मेजर कर लें चाहे इस सिस्टम के अंदर मेजर कर लें, वो आएगा हमेशा इक्वल, इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो क्या होता है भैया आपका कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो ये हमारा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, एसआई। यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, u1 की वैल्यू क्या दी हुई है न्यूटन। ऐसे ही n2 हमें निकालना है और u2 की वैल्यू दी हुई है डायन। तो हमारा काम क्या है, हमें निकालना है n2 की वैल्यू, सिंपल सा काम है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, जो ये आपकी यूनिट है, किसकी यूनिट है भैया, ये फोर्स की यूनिट है। यहां पे सबसे पहले हम रखेंगे फोर्स के डायमेंशन, पहला स्टेप। तो 1 इंटू में फोर्स के डायमेंशन होते हैं m, l और t की -2 इज इक्वल टू n2। डायनेमिक फोर्स की यूनिट है भैया, तो फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे तो m, l और t की पावर -2। तो n2 निकालना है, n2 को छोड़ेंगे, बाकी चीज को यहां पे डिवाइड कर देंगे। तो जो n2 आएगा हमारे पास वो आएगा m डिवाइड बाय m, पावर क्या है 1, l डिवाइड बाय l, पावर क्या है 1, और t डिवाइड बाय t, पावर है भैया -2 इज इक्वल टू n2। अब आपका काम क्या है, सिंपल काम है, जो भी फंडामेंटल ये क्वांटिटी बच गई बेटा, आपको इनकी यूनिट रखनी है दोनों सिस्टम के अंदर। ऊपर क्या भैया, ऊपर है एसआई सिस्टम, तो एसआई यूनिट रखेंगे मास की, किलो लेंथ की और टाइम की। ऐसे ही नीचे जो सीजी सिस्टम है, दिस इज सीजी सिस्टम, नीचे आया सीजी सिस्टम था भैया, इसके अंदर हम मास की यूनिट रखेंगे, लेंथ की यूनिट रखेंगे और टाइम की यूनिट रखेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर रखेंगे मास की यूनिट जो होती है किलोग्राम, नीचे क्या है मास की यूनिट ग्राम सीजीस के अंदर, तो ये ऐसे लिख लेंगे भैया। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है भैया मीटर, और लेंथ की सीजीस यूनिट होती है सेंटीमीटर। एसआई यूनिट टाइम की सेकंड, सीजीस यूनिट सेकंड, इसकी पावर -2 इज इक्वल टू आपका आ गया भैया ये n2। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचेगा क्या बेटा के। के क्या है आपको पता है, के क्या होता है, के कन्वर्जन फैक्टर है भैया। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, के की वैल्यू रखी है कितनी 1000, तभी तो क्या इसकी इक्वल आया भैया। तो के क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है, तो के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1000, 10 की पावर 3। ऐसे ही c की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा भैया। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 रह गया, 1 की पावर कुछ भी बेटा क्या आएगा 1 ही आएगा, इज इक्वल टू n2। इसको सोल्व कर लेंगे, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 तो हो जाएगा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू n2। तो n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई भैया 10 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन के अंदर कितने डायन होंगे भैया, 10 की पावर 5 डायन होंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। यहां पे आपने क्या देखा, अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है किसके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के, तो आप किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन, जिसका नाम है टू डिराइव द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट, इसके अंदर हमें क्या गिवन होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमें दिया हुआ होता है। और निकालना क्या होता है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो किस तरीके से डिपेंड करती है, उनके बीच में वो क्या रिलेशन है, वो हमें डिराइव करनी होती है। तो देखिए क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं।
क्वेश्चन से अच्छे से एक्सप्लेन होगा। लिखेंगे थर्ड यूज। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन मास ऑफ बोब, length of string and acceleration due to gravity। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है t किसका, सिंपल पेंडुलम का। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से किसी छत से कोई रस्सी हैंग करके और उसके नीचे एक मास का बोब, एक पॉइंट मास, हैवी मास, एक बोब, उसको अगर हम अटैच कर दें तो वो बन जाएगा आपका सिंपल पेंडुलम। अगर हम इस मास के बोब को इस तरीके से खींच के इसको रिलीज कर दें तो क्या करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो जब यहां पे रिलीज करेंगे हम इसको, यहां से यहां पे जाएगा और फिर वापस आएगा, यहां से वापस यहां तक आने में जितना भी टाइम लेता है वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो जो ये टाइम पीरियड है इस सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है, ये हमें गिवन है किन किन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, मास ऑफ बोब के ऊपर, इसका मास कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ है स्ट्रिंग की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे आपकी एक्सेलरेशन लग रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आपको क्या निकालना है, उनके बीच में रिलेशन निकालनी है। तो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हम मान लेते हैं कि t है जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ बोब के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी पावर के ऊपर डिपेंड करता है ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m की पावर a। अब उसने तो खाली ये बताया है कि मास के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंड करता है वो हमें डिराइव करना है। तो हमने मान लिया कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंडेंसी है हम उसको मान लेते हैं। मान लिया m के ऊपर डिपेंड है तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। दूसरा फैक्टर है t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितनी पावर मान लेते हैं, b पावर मान लेते हैं। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी g की पावर c। अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं हम उनको इस तरीके से अलग अलग पावर के टर्म में उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हम मान लेते हैं। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ध्यान रहे जो उनकी डिपेंडेंसी है केवल और केवल प्रोडक्ट टाइप में हमें मान लेनी है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वो टाइम पर डिपेंड करता है हम उनकी पावर a b c प्रोडक्ट टाइप में मान के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स को पुट करेंगे। अब जो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको रिमूव करके यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे और वो कांस्टेंट होगा आपका डायमेंशनली कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, तो k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। इस तरीके से हम इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन बनने के बाद जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उनके डायमेंशन को पुट कर देंगे। देखिए t का डायमेंशन होता है m0, l0 और t की 1। k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये मास है, मास का डायमेंशन होगा m, तो m रखेंगे। m की पावर क्या भैया a, l लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन है भैया l, इसकी पावर क्या भैया b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका डायमेंशन है l t की पावर -2 और कितनी पावर मान रखी भैया c पावर हमने मान रखी है। अब जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है हम उनको इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कि मास a की जगह है तो मास की पावर a। अब l की पावर b है और l की पावर c भी है, इकट्ठा कर लेंगे l की पावर b प्लस के c।
टी को इकट्ठा कर लेंगे, टी यहां नहीं है यहां भी नहीं है, तो क्या है टी की पावर -k2c इज इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। अब जो सेम बेस है उसकी पावर को कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि m की पावर क्या a, इधर m की पावर कितनी है 0, तो a की पावर कितना होगा भैया 0 हो गया। सेम बेस की पावर को कंपेयर करेंगे, l है इधर है l इधर है, दोनों की पावर को कंपेयर करेंगे तो b + c इज इक्वल टू 0 और -k2c इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसकी पावर को और इसकी पावर को करेंगे कंपेयर। अब कंपैरिजन के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई भैया, a की पावर भी a की वैल्यू भी आ गई और यहां से भैया c की वैल्यू आ गई -k1/2 आ गई। अब ये c की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। जब यहां पुट करेंगे -k1/2 तो b की वैल्यू आएगी आपके पास +k1/2। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। जो हमें यहाँ वैल्यू मिली है वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू जो भी k की वैल्यू है वो हमें गिवन मिलेगी। यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो भैया 2π, m की पावर a कितना 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो ये तो खत्म हो गया भैया। अब b कितना है, b है भैया आपकी 1/2, तो l की पावर आ गई 1/2, 1/2 का मतलब √। अब फिर क्या है, c की पावर कितना भैया -k1/2 का मतलब है नीचे g को नीचे लेके और उसके √ कर दें इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये था आपका थर्ड यूज। इसके अंदर थर्ड यूज के अंदर एक लिमिटेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको नोट कर ले। लिमिटेशन क्या है कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में जो हम रिलेशन है वो डिराइव कर सकते हैं केवल और केवल प्रोडक्ट टाइप में ही। अगर हमें इस तरीके से रिलेशन डिराइव करनी होती S = ut + k ½ at²। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड करती है इन फैक्टर के ऊपर, लेकिन ये आपका जो रिलेशन है वो कैसे है प्लस टाइप में। तो इस तरह के रिलेशन को हम ड्राइव नहीं कर सकते, हम केवल और केवल रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं जो प्रोडक्ट टाइप में हो। एक लिमिटेशन तो इसका ये। दूसरा लिमिटेशन, इसको हम लिख देते हैं लिमिटेशन we can derive the relation among the physical quantity only in प्रोडक्ट टाइप। केवल और केवल प्रोडक्ट टाइप में ही हम इनकी रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। प्लस या माइनस सिंबल के अंदर अगर आपका है रिलेशन तो हम उसको डिराइव नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।